नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान एसीएस लाइव चैनल में। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक का बटन भी दबाएं। आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान कैसे मातम मना रहा है अपने देश में हिंदुओं का कत्ल करने के बाद। कह रहा है कि हिंदुस्तानी और हिंदू बहुत तेज़ होते हैं, हम में इतनी अकल नहीं। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। चूँकि आपने कहा कि सब लोगों को किसी ख़ास मसलक के साथ जोड़ दिया गया है, किसी ख़ास नज़रिए के साथ, सोच के साथ जोड़ दिया गया है, और हम सब ने उस सोच को अपने अंदर उतार लिया और हम भी उसके साथ नत्थी हो चुके हैं। अब आप जानते हैं कि मज़हब भी बड़ा हसास मामला है। हमारे यहाँ तो सियासत मज़हब से भी ज़्यादा हसास, इसलिए हम बार बार अब बड़ा पोलराइजेशन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत पोलैरिटी हो चुकी है। इसके अलावा जो बाकी माशरती अकायद हैं वो भी बड़े हसास हो चुके हैं पाकिस्तान में। तो अब हम इनसे जुदा भी नहीं कर सकते अपने आप को, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इनको अपने साथ रखते हुए वो मकसद कैसे हम हासिल कर सकते हैं कि जहां जिसको को एग्जिस्टेंस कहते हैं वो हो सके। इसको हदफ बनाकर इस हसासियत का खात्मा करना चाहिए। अगर हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जिसमें 7-7.5 अरब इंसान बसते हैं, वो सब ना एक मजहब के मानने वाले हैं, न एक मसलक के पैरोकार हैं, न उनके अफकार ख्यालात में कोई ऐसी हमआहंगी तलाश की जा सकती है। चंद बुनियादी आलमगीर सदाकतें हैं जो इंसानों के दरमियान मुश्तरक हैं, और वो अखलाकी उसूल है। इस बुनियाद पर आप इंसानों के दरमियान एक मुश्तरक राब्ता पैदा करते हैं। जब सूरत हाल ये है तो सबसे बढ़कर ये तवज्जो दिलानी चाहिए कि मेरा एक नुक्ता नज़र है, मुझे पूरा हक है कि मैं उस नुक्ता नज़र पर अमल करूं, मैं उसको बयान करूं, मैं शाइस्तगी से उसकी तबलीग करूं, लेकिन मुझे ये हक हासिल नहीं है कि जो आदमी मेरे नुक्ता नज़र को कबूल नहीं करता मैं उस पर चढ़ दौड़ूं, मैं उस पर फतवों की बरसात नाजिल कर दूं। ये मेरा हक नहीं बनता कि मैं उसको जहन्नम की वईदें सुनाऊं। मेरा काम ये है कि मैं अपनी बात सलीके के साथ तहजीब के उसूलों को पेश नज़र रख कर कहूँ। जब मैं ये काम करूँगा और दूसरे का हक के इख्तलाफ कबूल कर लूँगा, इसको हमारे एक जलीलुल कदर इमाम ने इन अल्फाज में बयान किया था कि मैं ये कहता हूँ कि मैं अपनी राय को दुरुस्त समझता हूँ, लेकिन मैं उस पर गलती का इम्कान तस्लीम करता हूँ, और मैं दूसरे की राय को गलत कहता हूँ लेकिन उसमें सेहत का इम्कान तस्लीम करता हूँ। इस जगह खड़े होकर अगर आप एक दूसरे से बात करेंगे तो मुआशरत, तहजीब, तमद्दुन, मजहब, सियासत हर जगह बात हो सकती है। लेकिन अगर बुनियादी अखलाकी अक़दार मलहूज नहीं, दुनिया में जो तनव्वुह खुदा ने रखा है उसको हम कबूल नहीं करते, जो ये ऐलान खुदा की तरफ से हुआ है कि किसी मामले में भी, यहाँ तक कि दीन के मामले में भी जबर रवा नहीं रखा गया, उसको हम काबिल इतना नहीं समझते, तो फिर तो ये मारामारी ही होगी जो हम अपने मुआशरे के अंदर देखते हैं। तो मेरा एहसास ये है कि इनमें से एक एक हसासियत को मौजू बनाना चाहिए, आपके मीडिया को बनाना चाहिए, उलमा को बनाना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर देखिए ना कि हम बुतों को अच्छा नहीं समझते, हम इसको शिर्क करार देते हैं। हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की तौहीद के सिवा कोई चीज़ भी सही नहीं, हमें ये कहने का हक हासिल है। लेकिन दुनिया में मिसाल के तौर पर आप अगर बर्रे सगीरी को देखें तो करोड़ों की तादाद में लोग बुतों की परस्तिश करते हैं। बिल्कुल। तो क्या हम उनके बुतखानों में जाकर हंगामा करेंगे? क्या हम उनकी बुत परस्ती को इस तरह रोकने की सही करेंगे कि उनकी गर्दन माप देंगे? इनमें से कुछ नहीं होगा। हम उनको ये मौका देंगे कि वो अपनी बात सलीके के साथ कहें और हम अपनी बात सलीके के साथ, तहजीब के साथ कहें। वो गाय को मुकद्दस मानते हैं, माने, लेकिन वो हमसे पलट के ये तकाजा न करें कि हम भी उसकी तकदीस के कायल हो जाएं। तो जब आप दूसरों से ये मुतालबा करते हैं कि वो आपकी मजहबी हसासियतों के मामले में मुतरब्बे रहे, तो आप एक गलत मुतालबा करते हैं। आपको हक हासिल है कि आप अपनी बात कहें, दूसरे को हक हासिल है कि वो अपनी बात कहे। अगर आप ये हक मान लेंगे एक दूसरे का, तो इससे मुकालमे